नमस्कार प्रिय प्रतियोगी छात्रों, मैं ज्ञानेंद्र गीता घटना चक्र के इस विश्वसनीय प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन कर रहा हूं। एसएससी सीजीएल मैथ्स की पहली क्लास है, इंट्रोडक्टरी क्लास है। इसमें हम आपको यह बताने का प्रयास करेंगे कि हम पढ़ें कैसे, हमारे पढ़ने का तरीका क्या हो सकता है, कौन सा तरीका हम अपनाएं जिससे हमारा सिलेक्शन आसानी से संभव हो सके। साथियों, जब सिलेबस की बात करते हैं तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, सिलेबस समुद्र है। समुद्र पूरे पृथ्वी का 3/4 है, लगभग 75-75% है। जब समुद्र मंथन हुआ उसके बाद उसमें से 12 रत्न, अमृत या तमाम चीजें निकली हैं। इसी तरीके से आपका सिलेबस है। सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, बहुत विकराल है। मैथ्स का, बाकी भी सब्जेक्ट का आपने देखा होगा। तो हमारा काम क्या होता है, एक टीचर का काम क्या होता है, घटना चक्र जैसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म का काम क्या होता है कि इस सिलेबस का हम गहन अध्ययन करें, एक रिसर्च अपनी करें। रिसर्च करने के बाद जैसे समुद्र का मंथन हुआ था, वैसे सिलेबस का मंथन करके एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्नों को छांट छांट कर आपके सामने रखा जाए। विगत वर्षों में जो प्रश्न आए हैं उनके बनने का क्या तरीका रहा है, उनको कैसे बनाया गया है, किस ट्रेंड को हमारा चयन आयोग ने अपनाया है, संभावित आगने वाले जो भी एग्जाम हैं उनमें किन तरीके के प्रश्नों को हम आ सकता है एग्जाम में, और किस तरीके से उन सारी चीजों को आपको सिखाया जाए, समझाया जाए, पढ़ाया जाए। पहली क्लास है, नो डाउट आज हम ज्यादा से ज्यादा सिलेबस पे डिस्कस करेंगे, आपको टीचिंग मेथड पे डिस्कस करेंगे। आपको मैं कुछ एग्जाम्पल से, कुछ क्वेश्चन से, कुछ कॉन्सेप्ट से यह बताना चाहूंगा कि हमें पढ़ना कैसे है, किस तरीके से हम पढ़ाई करें जिससे हमको सफलता आसानी से मिल सके। साथियों, गणित की जब हम बात करते हैं, एक चीज आज पहली क्लास से ही मैं आपको स्ट्रिक्टली मना कर रहा हूं, कोई चीज रटना नहीं। गणित केवल और केवल समझने का विषय है। जितना बेहतर तरीके से आप कॉन्सेप्ट को समझोगे उतना ही बेहतर तरीके से प्रश्नों को सॉल्व कर पाओगे। मैथ्स को समुंदर मान के चलिए। अब समुंदर से जो अमृत हमको मिला है वह कैसे मिला हुआ है, मंथन के बाद मिला है। तो जो मंथन, सिलेबस के मंथन का कार्य करेंगे, वह घटना चक्र के टीचर गण, हम सब गण मिलकर एक रिसर्च करके उन पूरे सिलेबस का मंथन करके आपके सामने जो अमृत होता है, अमृत रूपी जो कॉन्सेप्ट होगा, अमृत रूपी जो प्रश्न होंगे, जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावनाएं होंगी, जिनके माध्यम से कम समय में आप दिए हुए प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे, वह सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। सबसे बड़ी समस्या क्या है आप लोगों के सामने कि प्रश्न मान लो आप सॉल्व भी कर ले रहे हैं, तो जो दिया हुआ समय है, आप जानते हैं कि प्री में टायर 1 में 100 क्वेश्चन आने हैं, 25 ईच 4 सब्जेक्ट्स, मैथ्स भी 25 है, और आपको समय कितना दिया जा रहा है, 60 मिनट्स। मीन्स 60 सेकेंड्स भी एक क्वेश्चन को अलॉटेड नहीं है, उससे भी कम समय में या लगभग उसके आधे समय में आपको एक प्रश्न सॉल्व करना है। तो क्या यह रट के संभव है? क्या यह किसी ट्रिक से संभव है? क्या यह किसी फार्मूले से संभव है? तो ऐसा साथियों बिल्कुल भी संभव नहीं होगा। यह हम संभव कैसे कर सकते हैं, इसकी चर्चा मैं एक कॉन्सेप्ट या एक वर्ड से लेता हूं। सबसे पहले जो मैं पहला टॉपिक लूंगा, गणित का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें बच्चों को सबसे ज्यादा डर लगता है, जिसमें सबसे डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन हम आपको बहुत सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करेंगे। कठिन से कठिन प्रश्नों को भी बहुत सरलता से कैसे सॉल्व किया जा सकता है, केवल मात्र उनके कॉन्सेप्ट को समझने से। एक एग्जांपल लेते हैं, एक वर्ड आप पाते हैं जब हम मेंसुरेशन की बात करते हैं। सबसे कठिन चैप्टर हमने एसएससी सीजीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से
और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर लिया हुआ है। हमको पढ़ना कैसे है, आज पहली क्लास में इसी की चर्चा आप लोगों से मुझे करना है। टॉपिक का नाम क्या है? मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन में हम पढ़ेंगे क्या क्या चीजें? हमको 3 चीजें ही पढ़ना है मेंसुरेशन में। कुछ फिगर का आप क्या निकालोगे? एरिया निकालोगे, मीन्स क्या हुआ? क्षेत्रफल निकालोगे। कुछ फिगर का आप क्या निकालोगे? पेरीमीटर निकालोगे। पेरीमीटर का क्या मतलब हो गया? परिमाप निकालोगे। और कुछ फिगर का आप क्या निकालोगे? वॉल्यूम निकालोगे। पूरे मेंसुरेशन में या तो आपसे एरिया निकालने के लिए कहा जाएगा, या तो आपसे पेरीमीटर निकालने के लिए कहा जाएगा, या तो आपसे वॉल्यूम निकालने के लिए कहा जाएगा। तो इसको ध्यान में कैसे करें? पढ़ने का हमारा द बेस्ट तरीका क्या हो सकता है? कम से कम समय में अधिक से अधिक चीजों को हम गेन कैसे कर सकते हैं, और इस तरीके से कैसे पढ़ाई की जा सकती है कि लंबे समय तक हमको ध्यान रहे, हमारे अंदर जो आत्मविश्वास है वह बना रहे, और प्रश्नों को हम दिए गए समय में सॉल्व कर सके। एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं। आप सब लोगों को पता है, अगर किसी त्रिभुज की बात करते हैं, ट्रिंगल की बात करते हैं, इनका जो परिमाप होता है, जो पेरीमीटर होता है, वो क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी, मीन्स त्रिभुज के तीनों साइड्स का एडिशन। अगर हम स्क्वायर की बात करते हैं साथियों, तो इसका परिमाप क्या होता है? हमको पता है स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, तो चारों साइड को हम जोड़ देते हैं। तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए इक्वल टू 4a। और अगर फिर हम रेक्टेंगल की बात करें और आपसे ये कहें कि रेक्टेंगल आयत का परिमाप क्या होगा, तो बताया जाता है 2l प्लस बी। एक तरीका तो ये हुआ, मैंने आपसे कहा ट्रिंगल का परिमाप तीनों भुजाओं का योग a प्लस बी प्लस सी, ध्यान कर लो। वर्ग का स्क्वायर का परिमाप 4a, ध्यान कर लो। और रेक्टेंगल का जो परिमाप होगा, पेरीमीटर होगा 2l प्लस बी, ध्यान कर लो। और दूसरा तरीका साथियों क्या है, जिसके लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूं, जो मैं आपको सिखाना और समझाना चाहता हूं। गणित केवल और केवल समझने का विषय है। दूसरा तरीका यह है जिस पे आपको ध्यान देना है, जिस बात को आपको समझना है, वो यह है कि परिमाप शब्द को ही समझ जाओ कि क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। परिमाप मतलब बाहर से माप लो, बाहर से नाप लो, मतलब सम ऑफ बाउंड्रीज। अगर हम परिमाप वर्ड के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, इसके पहले हमने क्या किया था, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, दोनों में अगर आप फर्क करना समझ गए तो सही तरीके से पढ़ना आपको आ जाएगा, और आप स्वयं कहोगे कि सर अब 25 में 25 क्वेश्चन करना भी मेरे लिए बिल्कुल कठिन नहीं। हमने यहां पे यह समझने की कोशिश किया कि परिमाप किसे कहते हैं, बाहर से हम माप ले, सम ऑफ आउटर साइड बाउंड्रीज। अगर इस कॉन्सेप्ट को हम ध्यान में रखें, अब हम क्या कर रहे हैं, एक ट्रिंगल है, इसका हमें क्या निकालना है? परिमाप निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। तो अब मैंने याद नहीं किया, मैं ऐसे याद नहीं कर रहा हूं ट्रिंगल का जो पेरीमीटर होगा a प्लस बी प्लस सी होगा। मैं इस तरीके से ध्यान कर रहा हूं कि ट्रिंगल का पेरीमीटर, परिमाप मीन सम ऑफ इट्स बाउंड्री। तो यहां पे क्या हो गया? a प्लस बी प्लस सी। अब बात करते हैं स्क्वायर। स्क्वायर का जो पेरीमीटर होगा, अब हम यहां पे 4 याद नहीं करते हैं, हमको पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट पता है, पेरीमीटर की डिफिनीशन पता है, पेरीमीटर के अंदर जो शब्द छुपा हुआ है, जो कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, उसका अर्थ पता है। वह क्या है कि इस स्क्वायर की बाउंड्री को केवल हम मेजर कर लें बस। ये अगर ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, हमको पता है कि स्क्वायर के ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। जब इनको हम ऐड कर देंगे, बाउंड्रीज चलेंगे ए ए ए ए, तो कितना हो जाएगा? 4a हो जाएगा। और अब हम बात करते हैं रेक्टेंगल की। जब हम रेक्टेंगल की बात करेंगे तो साथियों ये L है, ये B है, लंबाई है, चौड़ाई है। आपको याद नहीं करना है कि रेक्टेंगल का जो परिमाप होता है वह 2l प्लस बी होता है। आप कॉन्सेप्ट पे केवल चलिए। कॉन्सेप्ट परिमाप का क्या है? सम ऑफ इट्स बाउंड्री।
बाहर से इसको नाप लीजिए। जब हम यहां से चलेंगे L, फिर ये B, फिर ये L और फिर ये B, तो हमारे पास क्या आ गया 2L + B। यह होता है समझने का तरीका। ये तो मैंने बहुत आसान चीजें बताई। अब आसान से मैं थोड़ा डिफिकल्ट की ओर आपके साथ चल रहा हूं, लेकिन आज पहली क्लास में पढ़ाने से ज्यादा मेरा फोकस केवल इस बात पर है कि मैं आपको पढ़ाऊंगा कैसे, आपको पढ़ना क्या क्या है और किस तरीके से पढ़ना है और किन चीजों पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। गणित में जो महान होता है वह कॉन्सेप्ट होता है। आपको मेरे प्यारे साथियों केवल और केवल कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझना है। अगर आपने परिमाप का फॉर्मूला रटा है, ट्रिंगल का, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, और आपके सामने परिमाप निकालने के लिए पेंटागन का आ गया, पेंटागन का मान लो पैरामीटर आपके सामने निकालने के लिए आ गया, तो जो बच्चा रटा हुआ है वह यहाँ पे फेल हो जाएगा। वो कह देगा आउट ऑफ कोर्स है, आउट ऑफ सिलेबस है, या हमने नहीं पढ़ा था, या किसी किताब में हमको मिला नहीं था। जबकि सत्य क्या है कि जो सिलेबस है उसका आपने मंथन नहीं किया है। आप स्वयं सोचिए कितना विशाल समुद्र, जब उसका मंथन हुआ है तब 12 रत्न निकला है, उसमें से एक आपका अमृत भी है। प्रयागराज से एक इत्तेफाक है, प्रयागराज से क्लासेस भी चल रही हैं और प्रयागराज में इस समय महाकुंभ भी लगा हुआ है। वैसे आप ध्यान दीजिए, दूध से दही और फिर उसको गर्म किया जाता है तो नैनू बनता, गर्म मथने के बाद नैनू बना, नैनू को गर्म किया गया, तब जाके कहीं घी बनता है। तो इस प्रक्रिया को आपको समझना है। हम आपको सीधा सीधा रिसर्च करके, कॉन्सेप्ट पे मंथन करके, प्रश्नों, आज तक जितने भी तरीके के प्रश्न आए हुए हैं उन पे एक अपना बेहतर से बेहतर रिसर्च करके आपके सामने उन सभी प्रश्नों को लाएंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं, और उनको बताने का कोशिश इस तरीके से रहेगा, समझाने का कोशिश इस तरीके के रहेगा कि एक प्रश्न, एक कॉन्सेप्ट आप समझे तो बहुत सारे प्रश्नों को आप हल कर सकें। पेंटागन की बात है, अगर इसके पैरामीटर निकालना है और आपको पता है परिमाप कहते किसे हैं, तो आप किसी भी फार्मूले के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, ना ही आपका कॉन्फिडेंस तनिक भी लो होगा। अब आप क्या ढूंढोगे इसमें कि सर अगर इसके साइड्स की लेंथ आप हमको बता दीजिए तब तो हम इसका पैरामीटर निकाल सकते हैं, और अगर इसके साइड्स का लेंथ नहीं बताते हैं या नहीं पता है, आप नहीं, ब्रह्मांड में कोई भी इसका पैरामीटर निकाल ही नहीं सकता है। तो इतना कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आता कैसे है, यह कॉन्फिडेंस देता कौन है? यह कॉन्फिडेंस मेरे साथियों कॉन्सेप्ट देता है। अगर इसकी साइड ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, अगर ये हमको पता है तो पेंटागन का पेरीमीटर का क्या मतलब होता है? सम ऑफ बाउंड्रीज। तो इसकी बाउंड्री को हम सम कर लेते हैं, ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, डी हुआ, ई हुआ, ये हमारा क्या हो गया? पेरीमीटर हो गया। अब कॉन्सेप्ट की बात, आज मैं कोई क्लास नहीं ले रहा हूं, मैं आज आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरा पढ़ाने का तरीका क्या होगा और आपको पढ़ने और समझने का तरीका क्या होगा, किस तरीके से हम सिलेक्शन आसानी से पा सकते हैं। दूसरी बात करते हैं हम आपको क्यूब का नाम सुना होगा आपने, इसको बोलते हैं घन। क्यूबाइड का नाम आपने सुना होगा, आपके कोर्स में है, और बहुत अच्छे बहुत डिफिकल्ट प्रश्न आपसे पूछा जाता है, इसको बोलते हैं घनाभ। सिलेंडर का नाम आपने सुना होगा, सिलेंडर का बेलन, और आपने प्रिज्म का भी नाम सुना होगा, और प्रिज्म की जो हिंदी होती है साथियों वह प्रिज्म ही होता है, सब आपने सुना होगा। जब हम क्यूब के वॉल्यूम की बात करते हैं, आयतन की बात करते हैं, फिगर भी आप लोगों को पता होगा, मैं एक छोटा सा फिगर क्यूब का बना के दिखा देता हूं। जब मैं क्यूब पढ़ाऊंगा तो डिटेल से सारी बातों को आपके सामने रखूंगा। क्यूब्स के ऑल साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये हमारा क्या है? क्यूबाइड है। ये हमारा क्या है? घनाभ।
ये L हो गया, B हो गया, H हो गया, और ये हमारा क्या है, सिलेंडर है। ये सेंटर हो गया, सेंटर हो गया, R हो गया, ये क्या है, H है। और प्रिज्म हमने बनाया है, तो एक प्रिज्म भी बना लेते हैं। ये हमारा एक ट्रिंगल है, और फिर ये एक ट्रिंगल, और इसको हमने ऐसे मिला दिया, ये क्या हो गया, प्रिज्म हो गया। 4 फिगर आपके सामने है। वॉल्यूम की बात करते हैं। देखिए, 2 तरीके हैं पढ़ने के। अभी तक आप किस तरीके से पढ़ते आए हो ये आप जानो। आप स्वयं कमेंट करके बताना कि बेहतर तरीका क्या है। किसी का सिलेक्शन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, किसी का सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। क्यूब के जब वॉल्यूम की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो क्या आता है, ए क्यूब। क्यूबाइट के जब वॉल्यूम की बात करते हैं तो क्या होता है, LBH। सिलेंडर के जब वॉल्यूम की बात करते हैं तो क्या होता है, πr²H। और प्रिज्म के जब वॉल्यूम की बात करते हैं, अगर यह इक्विलैटरल ट्रिंगल है, अगर यह इक्विलैटरल ट्रिंगल है, तब क्या हो जाएगा, √3/4a⁴। हालांकि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा वो मैं आपको बता दूंगा। √3/4 a का क्यूब, ये नहीं होगा। इसका क्यों नहीं होगा वो मैं आपको बता दूंगा। क्या होगा यह भी आप अभी जान जाओगे। इस तरीके से अगर आपको ध्यान कराया जाए, ये तो एक रटाने का तरीका हो गया भाई। क्यूब का वॉल्यूम ये होता है, क्यूबाइट का वॉल्यूम ये होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम ये होता है। अभी प्रिज्म की बात करेंगे तो प्रिज्म का वॉल्यूम √3/4a² मल्टीप्लाई, अभी एक अल्फाबेट से एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका वॉल्यूम आ जाएगा। वो वेरिएबल मैं समझा दूंगा तो हमेशा के लिए आपको ध्यान में आ जाएगा। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका समझने का होता है, जिसके लिए मैं आपके सामने आया हूं। सिलेबस का मंथन करके, कॉन्सेप्ट का मंथन करके, केवल और केवल घी, केवल और केवल अमृत पिलाने के लिए, आपको केवल और केवल सिलेक्शन पाने वाले रास्ते पे ले जाने के लिए आपको। दूसरा तरीका क्या है, देखिए दूसरे तरीके से आपको मैं परिचित कराता हूं। दूसरे तरीके में आपको मैं ये बोलूंगा कि आप पहले और केवल प्रिज्म का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि प्रिज्म कहते किसे हैं। तो जब प्रिज्म कहते किसे हैं इसकी बात करते हैं, तो हम केवल 2 ही चीज बताएंगे कि ऐसा 3D फिगर, ऐसा 3D फिगर जिसका बेस कोई भी 2D फिगर हो और सेम टॉप में भी 2D फिगर होना चाहिए, सेम टॉप में भी 2D फिगर होना चाहिए। प्रिज्म SSC CGL में बहुत बाद में जोड़ा गया था सिलेबस, लेकिन आप अभी जब प्रिज्म के कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो यह समझेंगे कि जब से SSC का सिलेबस है, जब से मेंसुरेशन है, जब से क्यूब क्यूबॉइड है, तब से प्रिज्म है। तो जब प्रिज्म की हमने बात किया तो प्रिज्म कैसा 3D फिगर है जिसके बेस में कोई 2D फिगर हो। वो 2D फिगर ट्रिंगल हो सकता है, सर्कल हो सकता है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरालेलोग्राम, ट्रेपेजियम, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, कुछ भी हो सकता है। और सेम टॉप 2D फिगर वही होना चाहिए। एक एग्जांपल पहले देख लो। जब हम एग्जांपल की बात करते हैं तो सबसे पहले सिलेंडर ही ले लेते हैं। देखिए सिलेंडर का जो बेस है वो क्या है, सर्कल है। अगर सर्कल है तो इसमें सेंटर होगा और रेडियस होगा। ये देखिए सर्कल, सेंटर है, रेडियस है। तो प्रिज्म क्या बोल रहा है, प्रिज्म की डिफिनीशन क्या कह रही है कि जो 2D फिगर बेस में हो, यहां बेस में क्या है, सर्कल है, वही सेम 2D फिगर कहां पे होना चाहिए, टॉप पे होना चाहिए। यहां पे भी क्या है, सर्कल ही है और उसकी भी रेडियस सेम। अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड करता है तो ऐसे सभी 3D फिगर प्रिज्म कहलाएंगे। मीन्स क्या हुआ, यह सिलेंडर तो है ही है लेकिन यह प्रिज्म भी है। प्रिज्म के एक पार्ट में यह सिलेंडर है। जैसे पैरालेलोग्राम की बात करते हैं, यहां पे पैरालेलोग्राम का मतलब क्या होता है, समांतर चतुर्भुज।
जब हम स्क्वायर की बात करते हैं, स्क्वायर भी समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की डिफिनीशन होती है, पैरेललोग्राम की डिफिनीशन होती है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ऐसा कोई भी 2D फिगर जिसके अपोजिट साइड पैरेलल होंगे और इक्वल होंगे वह पैरेललोग्राम होगा। तो क्या स्क्वायर का अपोजिट जो साइड्स है वो पैरेलल नहीं है? क्या स्क्वायर का अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं है? दोनों चीज आप पाओगे। तो यह पैरेललोग्राम भी है, साथ में स्क्वायर भी है। रेक्टेंगल समांतर चतुर्भुज भी है। आगे चल के मेंसुरेशन के बाद जब ज्योमेट्री में पढ़ाऊंगा तो यह बारीकी से भी आपका परिचय कराऊंगा। इससे बहुत सारे प्रश्न बने हुए हैं। जो ये रेक्टेंगल जो आयत होता है, तनिक सोचिएगा, क्या यह समांतर चतुर्भुज नहीं है? समांतर चतुर्भुज के किस नियम का यह उल्लंघन करता है? तो आप पाओगे किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं करता है। यह स्क्वायर है और साथ में पैरेललोग्राम है। रेक्टेंगल भी क्या है? पैरेललोग्राम है। और अब हम अगर इस फिगर की बात करें साथियों, ये देखिए, ये अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल है। ये क्या है? पैरेललोग्राम। यह केवल और केवल समांतर चतुर्भुज है। इसके अपोजिट साइड्स क्या हैं? पैरेलल हैं और इक्वल है। ये ना स्क्वायर है ना रेक्टेंगल है। रोम्बस आप पढ़ते हैं, रोम्बस भी समचतुर्भुज भी क्या होता है? पैरेललोग्राम ही होता है। मींस पैरेललोग्राम में कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं तो उनका कुछ विशेष नाम दे दिया जाता है। जैसे स्क्वायर, इसमें कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स आई हैं। जब हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे, स्क्वायर पढ़ेंगे तो डिटेल से आपको बताएंगे कि किन किन खास वजहों की वजह से यह समांतर चतुर्भुज, यह पैरेललोग्राम आपका स्क्वायर बन गया है। वैसे ही ये रेक्टेंगल है और ये क्या है? पैरेललोग्राम। सेम चीज यहां पे भी होता है। ये जो सिलेंडर है ना, ये सिलेंडर तो है ही है, लेकिन साथ में ये क्या है? प्रिज्म भी है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छा, नहीं पता है तो आज से जानिए। दूसरी बात, दूसरा एग्जांपल देखिए, क्यूब में कैसे बनाते हैं ये देखिए। क्यूब घन का जो बेस होता है वो क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? एक स्क्वायर होता है। जो क्यूब का बेस है ये देखिए ना, वो क्या है? एक स्क्वायर है। जो इसका सरफेस है, टॉप, जो इसका टॉप है वह भी क्या है? स्क्वायर है। और प्रिज्म की डिफिनीशन हमने क्या आपको बताया? प्रिज्म का कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया कि हर वह 3D फिगर जिसका बेस जो भी 2D फिगर हो, टॉप भी वही सेम 2D फिगर होना चाहिए। तो क्या क्यूब इस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है? आप पाओगे बिल्कुल कर रहा है। क्यूब का जो बेस होता है वह स्क्वायर 2D फिगर है और जो टॉप होता है वह भी स्क्वायर 2D फिगर है। मीन्स क्या हुआ कि यह भी क्या है? प्रिज्म है। अब थर्ड बात करते हैं क्यूबाइड की। थर्ड बात किसकी करती हैं साथियों? क्यूबाइड की। क्यूबाइड मीन्स क्या हुआ? घनाभ। अब देखते हैं क्या ये प्रिज्म है। तो यहां पे देखिए, ये क्या है? रेक्टेंगल है। बेस में रेक्टेंगल है, टॉप में रेक्टेंगल है, इस वजह से यह भी क्या है? प्रिज्म है। अब एक प्रिज्म की बात हम और करते हैं। नीचे ट्रिंगल है, ये देखिए, नीचे क्या है? ट्रिंगल है। अब कुछ हाइट पे, तो ये जो मार्कर है ना, हम मान लेते हैं मार्कर की हाइट पे, मार्कर h हाइट है, ये देखिए h हाइट है मार्कर। तो h हाइट पे हमने इसके ऊपर सेम ट्रिंगल बना दिया, कॉन्ग्रुएंट ट्रिंगल बनाया है हमने, बिल्कुल सेम। जो ट्रिंगल बेस में है सेम ट्रिंगल हमने क्या कर दिया? ऊपर भी बना दिया। तो ये 3D फिगर बना कि नहीं बना? अगर यह 3D फिगर बना है तो यह किस कैटेगरी में आएगा? प्रिज्म की कैटेगरी में आएगा। क्योंकि प्रिज्म हमारा क्या कह रहा है कि जो फिगर 2D बेस में हो वही टॉप में हो। इसको हम बनाएंगे तो देखने में कैसे लगेगा? देखने में कुछ इस तरीके से लगेगा, इस तरीके से लगेगा। ये हमारा क्या हो गया? H H H।
अब देखिए मैं क्यों कहा इस बात को कि घटना चक्र की जो टीम है, घटना चक्र के जो टीचर हैं, मैं जो हूँ, सिलेबस का कॉन्सेप्ट का मंथन करके आया हूँ। आपको मैं दूध पिलाने यहाँ नहीं आया हूँ, सीधा सीधा घी खिलाने आया हूँ। दूध से दही बनाना हमारा काम है, दही से मट्ठा और नैनू निकालना हमारा काम है, नैनू को गर्म करके घी निकाल कर आपको पिलाना, आपको देना, यहां तक हमारा काम है। दूध से घी तक मंथन हम करेंगे, ये घटना चक्र की टीम करेगी और सीधा सीधा आपको घी खिलाएंगे। समुद्र इतना विशाल है, जब इसका मंथन हुआ है उसके बाद अमृत निकला है, अमृत पाने वाले पिए और सदैव के लिए अमर हो गए। तो वह मंथन क्या है, वह मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसके पहले आपने क्या देखा, क्यूब का वैल्यूम ए क्यूब, घन का वैल्यूम ए क्यूब, क्यूबाइड का वैल्यूम LBH देखा साथियों। फिर आपने क्या देखा, सिलेंडर का वैल्यूम πr²s देखा, और एक समचतुष्फलक बना है। प्रिज्म में हम बहुत डिटेल से उसकी बात करेंगे कि बेस में ट्रिंगल है और टॉप में ट्रिंगल है। जब उस प्रिज्म की वैल्यूम की बात करेंगे, उस प्रिज्म के वैल्यूम की बात करेंगे तो क्या आएगा, ए क्या है, एच क्या है, अभी मैं बताता हूं। ए ये जो ट्रिंगल है इसकी साइड हो गई, ए इस ट्रिंगल की क्या हो गई, साइड हो गई, और एच क्या है, ऊंचाई है। ये चार फार्मूले हमने आपके सामने रखे। अब मैं आपसे कहूं कि आप इनको याद करिए। तो क्या ये चार तरीके के फार्मूले बनते हैं? बिल्कुल नहीं बनते हैं। जब हम प्रिज्म की बात करेंगे तो बेस में क्या होगा, पेंटागन भी हो सकता है 5 साइड्स वाला। अब इसके ऊपर सेम 5 साइड्स वाला फिगर हम रख सकते हैं किसी हाइट पे। सेक्सागन भी हो सकता है, ऑक्टागन भी हो सकता है, तमाम तरीके के फिगर हो सकते हैं। क्या यहीं पे खत्म होगा? नहीं खत्म होगा। आगे चल के आपको कोन भी तो मिलेगा, आगे चल के आपको फ्रस्टम भी तो मिलेगा, आगे चल के आपको फ्रस्टम भी तो मिलेगा, और पता नहीं कितने फिगर आपको आगे चल के मिलेंगे। तो क्या इतने फिगर का एक एक करके फार्मूला ध्यान करना संभव है? या अगर किसी को ध्यान कराया गया है, किसी ने ध्यान किया है, रटा है, तो क्या वह ठीक है? जब इन सारी बातों को मंथन कर कर केवल एक लाइन में कही जा सकती है, वह लाइन क्या है मेरे प्यारे साथियों? इस बात को समझना, यही मेरा मंथन आपके सामने है। यही कॉन्सेप्ट मैं आपको देने जा रहा हूं कि कोई भी प्रिज्म हो दुनिया का, इस ब्रह्मांड में बना कोई भी प्रिज्म हो, या तो बना हो या तो भविष्य में बनने वाला हो, और ब्रह्मांड के किसी भी ग्रह पे, आप पृथ्वी, प्रयागराज, कुंभ नगरी से पढ़ रहे हैं, किसी भी ग्रह पर, मंगल, शनि, बुध, बृहस्पति, 2-4 हजार करोड़ वर्ष बाद भी अगर कोई प्रिज्म बनेगा तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? उसका कॉन्सेप्ट देखिए मेरे प्यारे साथियों, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। केवल आपको इतनी बात ध्यान रखना है बस, और कुछ भी नहीं ध्यान में रखना। ये देखिए, आपको क्यूब के वॉल्यूम का अलग से फार्मूला नहीं ध्यान रखना, आपको क्यूबाइट का नहीं रखना, आपको सिलेंडर का नहीं रखना, या इस तरीके से हजारों हजार फिगर बन सकते हैं, उनके वॉल्यूम का फार्मूला आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना है। अब चूंकि आप अब घटना चक्र के YouTube प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं, जो उसका कमिटमेंट होता है कि जो विद्यार्थी, जो प्रतियोगी छात्र घटना चक्र के प्लेटफॉर्म से जुड़ता है, तो इस प्लेटफॉर्म की जिम्मेवारी हो जाती है रिसर्च करके ऐसे कॉन्सेप्ट, ऐसे कंटेंट को अपने प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय प्रतियोगी छात्रों तक पहुंचाना, जिससे उनका सिलेक्शन हो सके और सुगमता से वह सारी चीजों को पढ़ सके, ध्यान में कर सके। तो दुनिया का कोई भी प्रिज्म होगा,
उसका जो वॉल्यूम होगा वह क्या होगा, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों आपको कुछ भी ध्यान में नहीं रखना। तो अब अगर आप यह कॉन्सेप्ट जानते हैं तब प्रश्नों का कैसे उत्तर देंगे, आइए देखिए। अब क्यूब मींस क्या हो गया, घन। इसका हमें क्या बताना है, वॉल्यूम बताना है। तो क्यूब होता क्या है, ये देखिए ना, क्यूब होता क्या है, ये एरिया बेस। इस क्यूब का बेस क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर है तो उसकी साइड कुछ होगी ए। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, मल्टीप्लाई हाइट, क्योंकि इसका हाइट भी क्या है, ए ही है। क्यूब के ऑल साइड से इक्वल होते हैं तो ए से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया, ए क्यूब। और साथ में एक बात हम और जान गए कि क्यूब अलग से कुछ नहीं है, प्रिज्म का ही पार्ट है। मतलब यह भी हम जान रहे हैं क्यूब अलग से नहीं, प्रिज्म का ही एक पार्ट है, प्रिज्म की ही एक कैटेगरी क्यूब है, प्रिज्म की कैटेगरी के अंदर ही आता है। इसका जो वॉल्यूम होगा एरिया बेस मल्टीप्लाई हाइट, ए क्यूब हो गया। अब क्यूबाइड की बात कर लेते हैं। जब क्यूबाइड घनाभ की मेरे प्यारे साथियों बात करेंगे तो घनाभ में क्या पाते हो आप, घनाभ का फिगर कैसे होता है, इस तरीके से होता है ना। ये है हमारा प्यारा सा घनाभ आपके लिए, ये देखिए, ये L हो गया, ये B हो गया और ये क्या हो गया, H हो गया। जो क्यूबाइड होता है, जो घनाभ होता है, उसका जो बेस होता है वो तो रेक्टेंगल होता है ना, और रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, L मल्टीप्लाई B। मीन्स क्यूबाइड का जो वॉल्यूम, मतलब प्रिज्म का वॉल्यूम एरिया बेस, एरिया बेस क्या है, LB मल्टीप्लाई हाइट, हाइट क्या है, H। मीन्स क्यूबाइड का भी वॉल्यूम हमको मिल गया। अब अगले फिगर की हम बात करते हैं जिसका नाम क्या था, सिलेंडर। सिलेंडर मेरे प्यारे साथियों, सिलेंडर की बात करते हैं। जब हम सिलेंडर की बात कर देंगे तो थोड़ा सा इसका फिगर देख लीजिए। जितने फिगर मैंने अभी बोर्ड पे आपके सामने बनाया है, मैं डिजिटल बोर्ड पे आपको पढ़ा रहा हूं। डिजिटल बोर्ड पे सारे फिगर बहुत ही सुंदर तरीके से ऑलरेडी बने होते हैं, केवल मुझे यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप करना है। लेकिन मैं वैसा नहीं कर रहा हूं, इसलिए नहीं कर रहा हूं, अगर आपको सच में सिलेक्शन चाहिए, सच में स्मार्ट कॉन्सेप्ट चाहिए, तो जिस तरीके से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, उसी तरीके से एक कॉपी बनाइएगा, एक नोटबुक बनाइएगा और आप अपने इन सुंदर सुंदर हाथों से एक एक फिगर बनाइएगा। फिगर आपका तिरछा हो जाए, टेढ़ा हो जाए, मेढ़ा हो जाए, चलेगा, क्योंकि कला की प्रतियोगिता नहीं हो रही है कि हूबहू आप बना दीजिए। धीरे धीरे कोशिश करिए कि अगर क्यूब बनाए हो तो दिखने में क्यूबाइड ना लगे, क्यूब ही लगे। सिलेंडर बनाए हो तो दिखने में सिलेंडर लगे, कोन ना लगे। बस इतने प्रयास कीजिए। आप कलाकार नहीं हो, आप कला नहीं बना रहे, अपने हाथों से लिखिएगा एक एक कॉन्सेप्ट को, अपने हाथों से एक एक फिगर को बनाइए। उसके बाद अपने आत्मविश्वास को देखिएगा, क्योंकि आपके जो प्रश्न शुरू होंगे वो यहां से नहीं शुरू होंगे। प्रश्न तो शुरू होगा, क्यूब घन के अंदर एक बेलन रखा गया है, घन से एक बेलन बनाया जा रहा है अधिकतम आकृति वाला, तो बताइए कितना घन का भाग वेस्टेज चले जाएगा, कितने प्रतिशत घन का भाग या घनाभ का भाग वेस्टेज चला जाएगा। इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में वर्तमान समय में 2025 में आ रहे हैं। एक फिगर के अंदर, एक 3D फिगर के अंदर पता नहीं कितने 3D फिगर अंदर रख दिए जाएंगे, तब आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको बताना रहेगा और 25-30 सेकंड में बताना रहेगा। तो अगर ऐसा किया ना जा सकता होता, अगर ऐसा करना संभव ना होता, तो क्या चयन आयोग वाले आपसे प्रश्न पूछते? यह एक चिंतन का विषय, यह एक सोचने समझने का विषय है कि नहीं? इसका मतलब आयोग पागल तो नहीं हो सकता है ना। आयोग ने सिलेबस निर्धारित किया, प्रश्न निर्धारित किया और उस प्रश्न के
अकॉर्डिंग उसने समय अलॉट किया, और अगर उस समय में आप प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो इसका यह मतलब है कॉन्सेप्ट को आप नहीं समझते हो। आयोग आपके दिल दिमाग में जो चीज देखना चाहता है, जो अप्रोच को देखना चाहता है, वह अप्रोच आपके अंदर अभी डेवलप नहीं हुआ है। आयोग यह कतई नहीं चाहता है, आयोग केवल यह कतई नहीं चाहता है कि प्रश्न आपको आता है। एक प्रश्न है, आप 45 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 1 दिन, 2 दिन में हल कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। केवल यह एबिलिटी आयोग आपसे नहीं चाहता है। आयोग चाहता है प्रश्न तो आप हल ही करिए, वो तो पहली शर्त है, लेकिन दिए गए समय के अंदर करिए, ये आपसे चाहता है। तो साथियों, ये क्या है? सिलेंडर है ना, बेस सर्कल है ना, सेम सर्कल टॉप में भी है ना। तो प्रिज्म की जो परिभाषा होती है, प्रिज्म की जो डिफिनीशन होती है, वो यही तो होती है। और हमने प्रिज्म का वैल्यूम पढ़ा है कि एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। जब एरिया ऑफ बेस करेंगे तो बेस सर्कल है, ये क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर, फिर क्या आ गया? एच आ गया, पाई आर स्क्वायर एच। तो सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच ही क्यों हो रहा है, यह आपके सामने कितना स्पष्ट तरीके से मैंने रख दिया है। इस बात को आपको समझना, आप स्वयं मंथन करिए कि क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, कोन, स्फेयर, हेमी स्फेयर, इनको फॉर्मूला ध्यान करना ठीक रहेगा कि इनको एक बेहतर कॉन्सेप्ट के तरीके से, जो कि एक विशेष एनालिसिस, विशेष रिसर्च, विशेष मंथन से निकला हो, उस तरीके से पढ़ा जाए, सीखा जाए और समझा जाए। एक बहुत मजेदार चीज, जब सिलेंडर की बात चल रही है तो इसी से जुड़ी मैं एक बात और बताता हूं। इसमें क्या होता है, वॉल्यूम निकालने के बाद आप एक चीज और निकालोगे, वो क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया। मींस क्या हुआ? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब कोई आपसे बोल दे, देखिए दो तरीके हैं पढ़ने पढ़ाने के। कोई आपसे बोल दे किसी भी सिलेंडर के जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? 2 पाई आर एच, जहां पे आर इस सर्कल का रेडियस है, एच क्या है? हाइट। एक तो तरीका ये है। जिस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मैं उम्मीद करता हूं कि जो जो मेरे साथी इस वीडियो को देख रहे होंगे, इस क्लास को देख रहे होंगे, वह कमेंट के माध्यम से मुझको जरूर बताएंगे, अपना संवाद मुझसे जरूर स्थापित करेंगे। और दूसरा तरीका मेरे प्यारे साथियों क्या है, उस बात को देखो जिसके लिए घटना चक्र टीम आपसे बिल्कुल कमिटेड है, जिसके लिए हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं कि समझें वक्र पृष्ठ। एक बार केवल बातों को समझ जाइए और जीवन भर के लिए उसको अपना बना लीजिए। जिस चीज को आप समझते हैं, जिसको आप समझते हैं, वह सदैव के लिए आपका हो जाता है। जो चीज आप रटते हैं, रटंत विद्या किसी काम की नहीं है और कभी भी किसी कार्य आती वो नहीं है। जब वक्र पृष्ठ की बात कर रहे हैं, कर्व पृष्ठ की बात कर रहे हैं, तो पहले समझिए बात किसकी कर रहे हैं। तो मेरे पास पानी पीने का एक बॉटल है, ये देखिए, ये सिलेंडर के आकार का है। जब कर्व पृष्ठ की बात करते हैं, हम इसकी बात करते हैं। ये हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। जब टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो ये और ये दोनों आएगा। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब इसकी बात कर रहे हैं। इसका हमको क्या निकालना है? एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो बस थोड़ा सा समझो पहले कि सिलेंडर बना कैसे है। सिलेंडर एक रेक्टेंगुलर शीट से बनता है, एक आयताकार शीट से मेरे प्यारे साथियों सिलेंडर और बेलन बनता है। ये तो मैंने बना दिया, अब मैं यहां तो फोल्ड कर नहीं सकता। मेरे पास एक पेज है, एक पेपर है, देखिए ये आयताकार है ना, इसको मैं ऐसे फोल्ड कर लिया, ये देखिए फोल्ड कर लिया ना मैं। अब बताइए सिलेंडर बन गया कि नहीं बन गया? सिलेंडर का कॉन्सेप्ट क्या है? बेस में जो सर्किल हो, टॉप पे वही सर्किल हो, है कि नहीं है? और यही सेम कॉन्सेप्ट किसका है? प्रिज्म का है। तो प्रिज्म का एक टाइप है, एक कैटेगरी है। ये सिलेंडर बन गया कि नहीं बन गया?
अब जब बात आपसे की गई कि सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया को निकालो, मतलब इस सरफेस के एरिया की बात किया है ना, इस सरफेस की बात किया है ना, और जब सिलेंडर को हम खोलेंगे तो ऐसे हो जाएगा कि नहीं? तो मींस कर्व सरफेस एरिया का क्या मतलब हुआ कि इस रेक्टेंगल का एरिया हम निकाल लें, इस रेक्टेंगल का, इस आयत का एरिया हम निकाल लें, इस जिस आयत से ये सिलेंडर बना है। तो सिलेंडर के कर्व सरफेस का एरिया निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? मुझसे संवाद स्थापित करने के लिए कमेंट में आपको अवश्य बताना है। क्रिया पर प्रतिक्रिया मेरे प्यारे साथियों उतना ही जरूरी है जितना मां कही जाने वाली इस धरती के टुकड़े से अगर लगातार एक ही जगह हम फसल लेते रहें, खाद पानी ना डालें, तो वहां से फसल लेना असंभव हो जाता है, वह जमीन ऊसर हो जाती है। जबकि इस धरा को केवल देने वाली होती है, मां के नाम से जाना जाता है। तो क्रिया पे प्रतिक्रिया यह प्रकृति का नियम है, बहुत जरूरी है कि संवाद स्थापित करने के लिए आप कमेंट के माध्यम से हमको अपनी बात जरूर पहुंचाइएगा कि कहां तक की बातों को आप समझ रहे हो। और आज मैं कोई क्लास लेने नहीं आया हूं, आज मैं केवल आपको समझाने आया हूं कि आपको पढ़ना कैसे है, पढ़ने के आपका तरीका क्या होना चाहिए, किस तरीके से हम सिलेबस का मंथन करके वहां से कॉन्सेप्ट, अमृत रूपी कॉन्सेप्ट को ले आएंगे और आपको सीधा पिला देंगे। और फिर देखिए उससे आपका सिलेक्शन होता है कि नहीं होता है। आज तक आपने जो भी पढ़ा, जो भी सीखा, जिस भी तरीके से प्रश्न को हल किए, अब घटना चक्र की टीम से जुड़ने के बाद आपके अंदर क्या परिवर्तन आया? तो ये क्या है? रेक्टेंगुलर शीट है ना, इसी रेक्टेंगुलर शीट को जब हमने फोल्ड किया तो क्या बना? ये सिलेंडर बना। इसका मतलब अगर इस रेक्टेंगुलर शीट का मैं एरिया निकाल लूं तो कर्व सरफेस का एरिया निकल जाएगा। लेकिन दिया तो हमको ये सिलेंडर है ना, तो सिलेंडर देने में क्या दिया है? रेडियस आर दिया है। तो ये सर्कल का सरकमफेरेंस, सर्कल की जो परिधि है वो क्या होगी? 2 पाई आर, हम जानते हैं। और सर्कल बना कैसे ये देख लीजिए, ये सीट है ना, आप भी ऐसे ही जब तक बात समझ ना जाइएगा, एक प्लेन पेपर लेके जिस तरीके से मैं आपके सामने लिख रहा हूं, पढ़ रहा हूं, जो फिगर जिस तरीके से बना रहा हूं, उसी तरीके से आपको वो फिगर बनाना है। कब तक बनाना है? जब तक आपको बातें समझ में ना आ जाए। ये देखिए, ये सर्कल है ना, ये सर्कल है ना, हमको दिया क्या है? इसका रेडियस दिया है ना। तो अगर इसकी लेंथ हमको जानना है तो इस सर्कल का हम परिमाप जाने। तो जब परिमाप निकाला तो क्या आ गया? 2 पाई आर। मीन्स क्या हुआ? ये लेंथ कितनी है? 2 पाई आर। ये लेंथ मेरे प्यारे साथियों कितनी है? 2 पाई आर। अब देखिए ये बात यहां से आ गई, इस रेक्टेंगुलर शीट से ये सिलेंडर बना है और इस सिलेंडर के रेडियस से हमने इस रेक्टेंगल का लेंथ जान लिया जो कि क्या है? 2 पाई आर है। और इस सिलेंडर की हाइट क्या है? h है। ये देखिए h है, मींस इस रेक्टेंगुलर शीट की जो ब्रेथ चौड़ाई होगी वो क्या है? h चौड़ाई। और किसी भी रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, l गुणे b। तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर h। यहां से आपके सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया आया। अब आपके सामने आ रहा है सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या आया? 2 पाई आर एच। क्यों आया? कैसे आया? किस तरीके से आया? जब यहां तक की समझ आपके अंदर होगी तो किसी भी स्तर का प्रश्न, कितना भी कठिन से कठिन प्रश्न आपके सामने क्यों ना रख दिया जाए, अगर आप कॉन्सेप्ट के बेताज बादशाह हैं तो उस प्रश्नों को आप हल कर देंगे। कठिन, डिफिकल्ट क्या होता है? जो हम समझते नहीं है वही हमारे लिए डिफिकल्ट है, तो हम समझते क्यों नहीं है? गणित मेरे प्यारे साथियों केवल और केवल समझने का विषय है। मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट ओनली अंडरस्टैंडिंग। मैं आपको कॉन्सेप्ट को यहां सिखाऊंगा, कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, कॉन्सेप्ट को ही आपको सीखना है, कॉन्सेप्ट को ही आपको समझना है।
और कॉन्सेप्ट इतना महान होता है कि इसको समझकर आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन को जो समय आयोग ने आपके लिए निर्धारित किया है उस समय में आप हल करके दे दोगे और अपना सिलेक्शन भी, जिसके लिए आप पढ़ाई कर रहे हो, अपना सिलेक्शन भी ले लोगे। तो इस तरीके से आगे की भी चर्चा नेक्स्ट क्लास में आपसे की जाएगी। तब से जैसा मैंने बताया है उस अनुसार आपको अध्ययन करना है। एक नोटबुक बना लेना, जिस तरीके से एक एक पॉइंट में ऊपर से नीचे लिखता आया हूं उसी तरीके से एक एक पॉइंट ऊपर से नीचे तक लिखते आइएगा। ऐसा मैं कुछ भी नहीं पढ़ा दूंगा जो किसी किताब में ना हो। तो अंतर क्या है, मैं यहाँ पे आया क्यों हूं? जो लिखी हुई बातें हैं उनको आपको समझा देना, आपका अपना बना देना, आपके दिल दिमाग अतड़ी फेफड़ा किडनी में समा देना, बैठा देना, इसीलिए मैं आपके सामने आया। किताबों की बातों को आपको अपना बनाने के लिए यहां पर मैं आया। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर इस तरीके से आप मेरी बातों का अनुसरण करेंगे तो 100% टीयर 1 में 25 में 25 और टीयर 2 में 30 में 30 और दिए गए समय में करके आएंगे। धन्यवाद। अगली क्लास में फिर मुलाकात।